हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 106 में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐलान द प्रेसिडेंशियल के बारे में। बात करें ऐलान प्रेसिडेंशियल के बारे में तो ये 30 एकड़ का रेजिडेंशियल का पैच है, जहाँ पर आपको 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK हाई एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अभी मैं हूँ ऐलान प्रेसिडेंशियल की साइट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत ही तेज़ी के साथ ऐलान द प्रेसिडेंशियल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको टावर का एलोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन सा टावर है, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट बन के निकलने वाला है। जब हम साइट की बात करते हैं तो जो आपके बैक साइड में ये जो टावर्स हैं, उसमें से जो इनिशियली जो आपके 2 टावर्स हैं ये आपके 3 BHK के टावर्स हैं। उसके बाद जो 4 टावर्स आपके रिमेनिंग रहते हैं ये 4 BHK के टावर्स हैं। और ये फ्रंट में जो आप ये देख रहे हो ये 2 टावर्स ये आपके 5 BHK के टावर्स हैं। ये आपके जो टावर्स हैं ये सारा है ऐलान प्रेसिडेंशियल का पार्ट, जो कि पहले फ़ेज़ में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ऐलान ने ऐलान द एम्परर लॉन्च किया था, जिसके अंदर 4 टावर्स लॉन्च किए थे, 4 BHK और 5 BHK के। 4 BHK का जो टावर्स है वो आपके जो सामने ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल पर कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन आ चुकी है। ये आपका है 4 BHK का ऐलान एम्परर का टावर। और इसके बाद जो 5 BHK है वो आपका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर तक आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई है। ये आपका है 5 BHK का ऐलान द एम्परर का पोर्शन। इसके बाद भी इसमें जो अगला फ़ेज़ आना है, अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। ऐलान का प्लान ये है कि उस प्रोजेक्ट को हो सकता है वो जब आधा कंस्ट्रक्शन हो जाए प्रोजेक्ट का तब बेचे, हो सकता है उसको एज ए रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट बेचे। वो आपका और भी नेक्स्ट लेवल की लग्जरी के साथ लोडेड होकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। एक बार मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ साइट आपकी रहने वाली है। ये आपके ऐलान द एम्परर और ऐलान प्रेसिडेंशियल की साइट है। इस तरह से कुछ ये निकल कर आती है। ये देखिए, ये है आपका, ये जो मैं टावर्स की बात कर रहा था ये वो टावर्स हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए, लेकिन इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है, सो दैट के पेमेंट प्लान शायद एग्रेसिव आए। हो सकता है कि जब मार्केट और अच्छी हो जाए तब उसको बेचे, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट लेवल की लग्जरी के साथ आएगा प्रोजेक्ट। और इसके जस्ट आगे जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जहाँ पे ये सरिया वगैरह गिरा हुआ है, यहाँ पर आपका क्लब हाउस आएगा, बिलियनियर्स क्लब जिसका नाम रखा है। 3.5 लाख स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस आने वाला है। गुड़गांव का सबसे बड़ा क्लब हाउस ये अभी तक रहने वाला है। डोम शेप्ड ये क्लब हाउस मिलेगा, तो अपनी तरह का ये एक अलग ही लेवल का क्लब हाउस होने वाला है पूरे गुड़गांव के अंदर में। और बाकी जो एरिया आप ये देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो एक्वा फीचर्स हैं, आपकी जो ग्रीनरी है वो आपकी पूरी निकल कर आती है। ऑलमोस्ट मोर देन 80% एरिया आपको इसके अंदर ग्रीन एरिया के उसमें मिलता है। तो अच्छी ग्रीनरी आपको मिलती है, अच्छी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में मिलती है। इसके अलावा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनके पास 16-17 एकड़ का कमर्शियल का लैंड पैच भी है, जहां पर ये ऐलान द मार्क करके कमर्शियल ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रांडेड रेसिडेंसेज हो गए, 5 स्टार होटल हो गया, अंदर आपको स्कूल की साइट भी मिलती है, हॉस्पिटल की साइट भी मिलती है। तो कुल मिला के ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बनने वाली है। इसमें वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो आपको अपडेट हो सके कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको मिलती है और किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 BHK के अंदर पेंट हाउस के लेवल पे आपकी कंस्ट्रक्शन आ चुकी है। बाकियों में भी आपके 21-22 फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। माइवन कंस्ट्रक्शन इसमें हो रही है, लैटन जैसा ब्रांड इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसमें आपका RO का वाटर यूज़ किया जा रहा है, सो दैट कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन की ड्यूरेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा हो। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी A ग्रेड है, एमिनिटीज़ आपको A ग्रेड मिलती है। और इसके साथ साथ ही इसमें आपको रीसेल के ऑप्शंस भी मिलते हैं। आपको रीसेल इसमें स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास इसके अंदर रीसेल में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह का लेआउट है, किस तरह की लोकेशन है, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें। और अगर रीसेल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमारे नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका सेक्टर 106 है, जहाँ पर आपका ऐलान द प्रेसिडेंशियल है। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो इसके सराउंडिंग में जस्ट आप देखिए, ये आपका दिल्ली रिजर्व ग्रीन आ जाता है, जो कि का बहुत मल्टी
100 एकर्स ऑफ ग्रीन बेल्ट है जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो आपको एक अच्छा व्यू मिलता है आपके हाई राइज अपार्टमेंट से, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपका AQI लेवल है वो भी अच्छा रहता है। ये आपका हरितिमा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। BSF का यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स मिल जाता है, अगेन एक गोल्फ कोर्स आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ आपका जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है जो कि एम्बेसी एरिया बनने जा रहा है वो भी आपका बिल्कुल पास में मिल जाता है। और मोर इम्पोर्टेंटली इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी आपका बिल्कुल 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में आपको मिल जाता है, जहां पर आपके बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारी लोकेशन आपकी बिल्कुल पास में पड़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है किसी भी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने के लिए गुड़गांव में, वो है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो IGI एयरपोर्ट से कैसी है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो एलान प्रेसिडेंशियल है उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है IGI एयरपोर्ट से वो बड़ी ही सही है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप IGI एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। एयरोसिटी जो कि एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल हब बना हुआ है इंडिया के अंदर, उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उसकी कनेक्टिविटी है, वो भी आपको इजीली आप 15 से 20 मिनट में वहां पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली के किसी भी कोने में आपको जाना है 15-20 मिनट में आप द्वारका पहुंच सकते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं, नजफगढ़ पहुंच सकते हैं, या गुड़गांव के इस तरफ अगर आना हो तो इजीली एक्सेसिबल लोकेशन आपकी बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एलान प्रेसिडेंशियल एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से जो इसको मेन एंट्री मिलती है वो इस लोकेशन को, इस प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में और भी प्रीमियम बनाती है। अब हम एक बार जो लेआउट प्लान है, मास्टर लेआउट प्लान है पूरे जो 50+ एकर्स का एलान का जो डेवलप होगा मल्टी फेज़ में, उसको भी एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका टोटल लैंड बैंक है जो आपका एलान के पास निकल कर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। यहाँ से ये आपकी एक सेक्टर रोड जाती है जो कि 60 मीटर की रोड है। ये रोड सीधी आगे जो शोभा की टाउनशिप्स है उसको कनेक्ट करती है, आगे जो आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आता है उससे सीधा ही उसको कनेक्ट करती है। तो 60 मीटर की रोड से आपको ये अंदर 24 मीटर की रोड आती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा पैच है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा पैच है एलान प्रेसिडेंशियल और एलान द एम्परर। ये आपका टोटल 30+ एकर्स का पैच है जिसके अंदर आपके हाई एंड रेजिडेंशियल 3, 4, 5 BHK अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका टोटल का टोटल कमर्शियल पैच है जिसके अंदर आपको एलान द एम्परर जो कि एक हाई एंड रिटेल मार्केट है, आपको इसके अंदर ब्रांडेड रेजिडेंसेज जो कि आने वाले हैं, एक 5 स्टार होटल आएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑफिस स्पेस भी आएगा। ये आपकी जो लैंड है ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, यहाँ पर हो सकता है रेसिडेंशियल आए, हो सकता है यहाँ पर कमर्शियल आए। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक स्कूल की साइट भी मिलती है, एक आपको हॉस्पिटल की साइट भी मिलती है। तो कुल मिला के अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल टाउनशिप ये बनती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपका एलान प्रेसिडेंशियल और एलान एम्परर का ये लेआउट निकल कर आता है। टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका पहले फेज़ में लॉन्च हुए थे, अलॉन्ग विद आपका 14, 15 जो टावर यहाँ पर है। जो टावर 1, 2 है स्टार्टिंग के, ये आपके निकल कर आते हैं 3 BHK के अपार्टमेंट्स, जिसमें आपका 2450 से लेकर 2700 स्क्वायर फीट तक के साइजेस निकल कर आते हैं। और जो आपके ये 3, 4 और 5, 6 नंबर टावर्स हैं, इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 BHK अपार्टमेंट्स। और जो आपके ये यहाँ पे 14 और 15 टावर है, इसके अंदर आपको मिलते हैं 5 BHK अपार्टमेंट्स। ये आपका पहला फेज़ था जिसको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था मार्केट के अंदर, और आज की डेट में इसके अंदर काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन लोगों को मिला है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर एलान प्रेसिडेंशियल का जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर रीसेल में कुछ यूनिट्स मिलती है, बहुत ही अच्छे प्रीमियम पर आपको वो यूनिट्स मिलती है। जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया था आज वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पूरे गुड़गांव की मैं बात करूं तो DLF द आर्बर के बाद एलान द प्रेसिडेंशियल ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने लोगों को अच्छा पैसा कमा कर दिया है, अलॉन्ग विद आपका प्रिवाना साउथ और जो 1-2 और कोई प्रोजेक्ट होगा उनके साथ साथ एलान द प्रेसिडेंशियल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने लोगों को ऐसी मार्केट के अंदर भी अच्छा पैसा कमा कर दिया है। फिर उसके बाद आया आपका सेकंड फेज़ के अंदर आपके ये टावर्स हो गए और ये टावर्स हो गए, जिसके अंदर एलान ने
जो इनका पहला फेज़ था उससे 2 नॉच ऊपर एमिनिटी स्पेसिफिकेशन फसाड के साथ ये अपार्टमेंट्स लॉन्च किए थे। इसके अंदर आपको 5 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। साइज़ इसका जो था वो पिछले जो इनका लॉन्च था उससे इसमें बड़े साइजेस मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी इंटरनल फिटिंग्स है, आपका जो फसाड है टावर्स का, वो भी आपको थोड़ा और प्रीमियम मिलता है। तो कुल मिला के एलान प्रेसिडेंशियल से एलान द एम्परर 2 नॉच आपको ऊपर मिलता है। सेंटर में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में मल्टीपल वाटर बॉडीज़ मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ज़बरदस्त एक्वा फीचर्स इस प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रीनरी मिलती है और तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट होने वाला है। और आई गेस इस तरह का हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी तक तो नहीं है, और आने वाले टाइम में दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट लग्जूरियस रेजिडेंशियल एड्रेस दैट यू कैन हैव ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। कुल मिला के आपको अपने टाउनशिप के अंदर एक वाव फीलिंग आती है, एक लग्जरी रेजिडेंशियल एड्रेस आपको नज़र आता है। फर्दर हम बात करें तो ये आपके कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपके एसोसिएटेड है एलान द प्रेसिडेंशियल, एलान द एम्परर और एलान द मार्क के लिए। देखिए, अगर आपके ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, आपके ए ग्रेड आर्किटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसकी जो एमिनिटीज़ है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, वो ए ग्रेड रहने वाली है, विच रिजल्ट्स इन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, विच रिजल्ट इन द एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन कमिंग टाइम्स। इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करें तो लैटन एक बहुत बड़ा नाम है जिसने कि DLF द कैमेलियाज भी कंस्ट्रक्ट किया है। वो इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है, काफ़ी अच्छे लेवल पर कंस्ट्रक्शन इस प्रॉपर्टी की आ चुकी है। और जब आप सामने टावर्स को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन अभी लगातार चल रही है, तो आपको समझ आता है कि यस, जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जब हम बात करते हैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो ये आपका जो पूरा एरिया है ये सेस्मिक जोन 4 के अंडर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी वहाँ पर प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट वहाँ पर सेस्मिक जोन 4 के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। लेकिन ऐलान में आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंगली हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐलान जो है सेफ्टी को कहीं ना कहीं बिल्कुल सीरियसली लेकर चल रहा है। जिस तरह से इसके अंदर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, इसके जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, इसके जो अंदर जो आपकी लैंडस्केप डिज़ाइनर है, वो सारे ए ग्रेड क्वालिटी के हैं जिन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया है, लैंडस्केप किया है। तो उस तरह के बड़े नाम जो है वो आपको एलान द प्रेसिडेंशियल, एलान द मार्क और एलान द एम्परर के अंदर मिलते हैं। फर्दर में आपको एक बार इसके लेआउट्स दिखाता हूँ, तो जिसमें सबसे पहला साइज है वो है आपका 3 BHK का, अभी तक जो कि टावर इंडिया में आता है। सबसे इस तरह से कुछ आपका ये टावर का लेआउट रहने वाला है। डोम शेप ये आपकी नोज यूनिट बन जाती है जो कि इंटरनल फेसिंग यूनिट्स आ जाती है। ये आपकी आ जाती है विंग्स यूनिट पर अपार्टमेंट आपको इसमें जिस तरह से मिलती है। इसमें जो आपकी नोज यूनिट है उसका जो साइज है वो आपके जो विंग यूनिट्स है उससे थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और ये थोड़ी सी प्रीमियम यूनिट भी थी, थोड़ी सी महंगी भी बिकी थी, और आज की डेट में मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टावर 1 टावर 2 है जो ये ऐलान का लेआउट है प्रेसिडेंशियल और द एम्परर का। ये आपका उसमें टावर 1 टावर 2 के अंदर आपको 3 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो जो नोज यूनिट है उसका जो साइज़ है वो 2700 स्क्वायर फीट का निकल कर आता है। तो लेआउट अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपका कुछ लेआउट निकल कर आता है। तो ये आपका लेआउट निकल कर आता है। आपको इसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छे साइज़ का मिलता है। और ऐलान के लेआउट में जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वो इनके है मास्टर बेडरूम का लेआउट। 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK जो मास्टर बेडरूम का लेआउट है वो बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही आलीशान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 BHK का मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर आपको जो साइज़ मिलता है 17x12 का साइज़ मिलता है। आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट डेक मिलता है। ये देखिए, ये आपका प्राइवेट डेक एरिया हो जाता है। आपको एक रैप अराउंड बालकनी मिल जाती है। ये देखिए, नोज यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको एक रैप अराउंड बालकनी मिल जाती है जो कि आपके मास्टर बेडरूम को अभी स्पेशियस और भी प्रीमियम बनाती है। और आपके जो इंटरनल व्यू है, क्लब
क्लब हाउस का व्यू है, आपका जो एक्वा बॉडीज़ है उसका व्यू है, अंदर जो ग्रीनरी है उसका व्यू है, आपको बहुत ही परफेक्ट व्यू मिलता है आपके अपार्टमेंट से। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाता है विंग यूनिट का लेआउट। विंग यूनिट का जो साइज़ है आपका 2450 स्क्वायर फीट आता है। इस तरह से आपका साइज़ रहता है। ये आपके बालकनीज रहती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो मास्टर बेडरूम है 17/12 का ही निकल कर आता है 2450 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के अंदर भी। तो इस तरह से टावर 1 टावर 2 का जो लेआउट है आपका एक जैसा ही रहता है। टॉप में आपको पेंट हाउसेस के ऑप्शंस भी इसके अंदर मिलते हैं। ये आपका आ जाता है टावर 3, 4, 5, 6 का लेआउट। ये 4 BHK अपार्टमेंट है। इसमें अगर आप जो नोज यूनिट है, आपकी जो इंटरनल फेसिंग यूनिट है, उसको अगर आप देखेंगे तो 3395 स्क्वायर फीट का आपको इसके अंदर साइज़ मिलता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मास्टर बेडरूम आपको 18/12 का मिलता है। आपको ये प्रॉपर ये देखिए डेक एरिया मिलता है। ये आपको रैप अराउंड डेक एरिया मिल जाता है। तो लेआउट जो है काफ़ी अच्छे लेआउट्स इसके अंदर निकल कर आते हैं। और ये आपके आ जाते हैं विंग यूनिट्स टावर 3, 4, 5, 6 के अंदर, जिसका साइज़ है 3075। और इस तरह से कुछ आपका लेआउट रहने वाला है। मास्टर बेडरूम अगर आप इसमें देखेंगे तो 18/12 का आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। टॉयलेट ड्रेस एरिया आपको मिलता है। अदर देन दैट आपका शावर एरिया वगैरह हो गया वो आपको मिलता है। और ये आपका प्राइवेट डेक एरिया आ जाता है। यहाँ पर भी अगर आप बालकनी देखोगे तो आपको एक कंटिन्यूस बालकनी मिल जाती है आपके अपार्टमेंट के अंदर। 5 BHK के यूनिट्स पर जो कि आपको मिलते हैं टावर 14, 15 के अंदर, जो कि इस तरफ आपके निकल कर आते हैं। इसमें जो नोज यूनिट है जैसा कि जो कि इंटरनल फेसिंग बनती है उसका ये आपको लेआउट मिलता है। इसमें अगर आप मास्टर बेडरूम देखेंगे, ये 5 BHK अपार्टमेंट है, 20/13 का आपको इसके अंदर ये मास्टर बेडरूम मिलता है। 11/7.4 का आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको ये प्राइवेट डेक एरिया मिल जाता है। 22/10.5 का आपको ये डेक एरिया मिल जाता है। आपको ये एक रैप अराउंड बालकनी मिल जाती है। तो बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही आलीशान आपका लेआउट निकल कर आता है। नोज यूनिट का जो लेआउट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही प्रीमियम यूनिट भी थी और थोड़ी महंगी भी बिकी थी। और आज की डेट में रीसेल के अंदर नोज यूनिट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके जो 2 टावर्स हैं 14, 15, इसके अंदर ये आपको 5 BHK का साइज़ मिलता है। और ये आ जाती है आपकी 5 BHK की विंग यूनिट्स 3 और 2। इसके अंदर आपका जो साइज़ रहता है वो आपका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 4095 स्क्वायर फीट का। और जो आपकी नोज यूनिट थी उसके अंदर आपका साइज़ था 4495 स्क्वायर फीट का। तो 400, 450 स्क्वायर फीट का जो साइज़ था वो आपका एक्स्ट्रा निकल कर आता है नोज यूनिट के अंदर। तो ये आपकी विंग यूनिट का इस तरह से कुछ आपका ये लेआउट रहता है। इसके अंदर भी आपके जितने भी बेडरूम्स हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको मिलते हैं। ये देखिए 15/12 का, 14/12 का, ये आपका एक और बेडरूम आ जाता है यहाँ पर 15/12 का। और इस तरह से अगर आप देखेंगे सर्वेंट रूम आ जाता है 8.5/8 का। मल्टीपर्पज़ रूम आपको मिलता है 12/10 का। ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है 20/13 का। तो साइजेज़ आपके काफ़ी अच्छे हैं। आपको डेक एरिया काफ़ी वाइड मिलता है। आपको ये प्राइवेट डेक इस एरिया मिल जाता है आपके मास्टर बेडरूम के साथ। तो लेआउट जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके अंदर जो फिक्सचर यूज़ किया जा रहा है, जो इसके अंदर स्टोन यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर जो मार्बल यूज़ किया जा रहा है, इसकी जो सैनिटरी फिटिंग्स है जो यूज़ की जा रही है, वो A ग्रेड आपको ब्रांड्स मिलते हैं। वो ब्रोशर के अंदर सारा मेंशन है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको ब्रोशर आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। में अगर आप देखेंगे तो जो टावर इस साइड के टावर्स हैं, जो इस तरफ के टावर्स हैं, उसमें जो आपकी नोज़ यूनिट है, अगर हम ये नॉर्थ लेके चलते हैं, नॉर्थ ये आपका साउथ बन जाता है, ये ईस्ट बन जाता है, ये वेस्ट बन जाता है। एंट्री इसकी इस तरफ है। एग्ज़िट के लिए अगर आप इस तरफ रहते हैं तो आपको जो नोज़ यूनिट है वो आपको मिलती है नॉर्थ फेसिंग। और आपकी जो ये T2 जो विंग यूनिट है उस ये एक आपको मिलती है ईस्ट फेसिंग। और जो आपका T1 है इसमें आपकी जो फेसिंग है, जो एग्ज़िट आपका बनता है काइंड ऑफ, जो एंट्री रहेगी आपके अपार्टमेंट की एग्ज़िट करके जो आप चेक करते हैं, वो आपकी रहेगी वेस्ट की। तो ये आपके जो इधर के जो टावर्स हैं उसमें आपके इसी तरह की ये फेसिंग रहने वाली है। तो अपार्टमेंट्स की जो फेसिंग है इसमें आपको नॉर्थ की मिलती है, वेस्ट की मिलती है, ईस्ट की मिलती है। तो मेरे हिसाब से वास्तु कंप्लाइंट्स आपको एंट्रेंस मिल जाती है। तो वास्तु के हिसाब से पूरी तरह से कंप्लाइंट आपको ये घर मिल जाते हैं।
So I hope you must have liked all the information related to Elan the Presidential. If you have any query related to resale about Elan the Presidential or Elan the Emperor, you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. इसके साथ साथ अगर रीसेल में आप DLF प्रिवाना साउथ, DLF प्रिवाना वेस्ट, DLF द आर्बर जैसी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शंस देख रहे हैं तो उसमें भी हम बहुत एक्सक्लूसिवली काम करते हैं। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि हम आपको बहुत ही अच्छे प्रीमियम पर दे सकते हैं। तो उन यूनिट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे नंबर्स जो कि मेंशन्ड है इस यूट्यूब स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट एलान द प्रेसिडेंशियल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।